कहानी आगे बढ़ती है। 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। 1972 में शिमला एग्रीमेंट होने के बाद साल आता है 1979 और 1979 में देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत रशिया ने चढ़ाई कर दी। ये जो फोर्सेस आपको दिख रही हैं ये सोवियत रशिया है, रशिया की जो उस वक्त का जो यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत यूनियन, उन्होंने 1979 में अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी, अपनी फोर्सेस जो है अफगानिस्तान में भेज दी। अब यहां से एक वॉर शुरू होता है जिसका नाम है अफगान वॉर या सोवियत अफगान वॉर भी आप इसको कह सकते हैं, प्राइमरीली इसको अफगान वॉर कहा जाता है। तो यहां से ये जो वॉर है इसकी शुरुआत होगी जिसका नाम था अफगान वॉर। अब सोवियत यूनियन घुस गई अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। इसी वक्त में, क्योंकि इस वक्त कोल्ड वॉर जो है वो अपने चरम पर था, सोवियत और अब सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट जो है एक दूसरे के खिलाफ जहां जहां मौका मिल रहा था दुनिया भर में एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो लड़ाई झगड़े कर रहे थे। इस टाइम पीरियड पर 1979 में पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था इसका नाम था जिया उल हक। फोटोग्राफ देख लीजिए। ये आदमी जो है इस वक्त में पाकिस्तान का आर्मी चीफ था और साथ ही साथ ये पाकिस्तान का मिलिट्री डिक्टेटर था। दो स्लाइड पहले अपन ने इस आदमी की शक्ल देखी है। इसका ये जो क्यूट सा आदमी है, ये जो क्यूट सी इसकी शक्ल दिख रही है, इसका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो। 1976-77 के बीच में जिया उल हक ने मिलिट्री कू कर दिया, यानी कि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, फौज ने तख्ता पलट कर दिया और जुल्फिकार अली भुट्टो को लटका दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में ऐसा कहा जाता है जब उनको लटकाया जा रहा था तो वो इधर भाग रहे थे, इधर भाग रहे थे, इधर भाग रहे थे, इधर भाग रहे थे, दौड़ा दौड़ा के जो है इनको पहले तो खूब सताया गया, प्रताड़ित किया गया, अल्टीमेटली इनको फांसी चढ़ा दिया गया। और उसके बाद जिया उल हक जो उस वक्त आर्मी चीफ हुआ करता था वो पाकिस्तान का मिलिट्री डिक्टेटर बनकर बैठ गया। अब सोवियत यूनियन जो है वो अफगानिस्तान में घुस गया और उन्होंने अफगानिस्तान की ऐसी की तैसी करके रख दी है। इस टाइम पीरियड पे अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन और आपका जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इनके बीच में कोल्ड वॉर जो है वो एकदम चरम पर है। जहां जहां मौका मिल रहा है दुनिया भर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो जो है आपस में जाके लड़ रहे हैं। तो जिया उल हक ये पहुंचता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में और ये उनसे बोलता है कि तुम हमें दो पैसा, डॉलर, बदले में हम लोग, हमारे पास में मैन पावर है, हम इस मैन पावर का इस्तेमाल कर अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ या यूएसएसआर के खिलाफ जो है लड़ाई छेड़ देंगे। तुम बस हमें पैसा वैसा दे दो, साथ में हमें वेपन्स वगैरह दे दो, बाकी हम जो है लोग हमारे पास हैं, हम लड़ मरेंगे। तुम्हें भी अल्टीमेटली तुम्हारा दुश्मन यूएसएसआर है, हम भी जो है बड़े रिलीजियस किस्म के लोग हैं। ये यूएसएसआर वाले या सोवियत वाले जो है ये खुदा में या किसी भी ईश्वर में बिलीव नहीं करते, ये अथीस्ट हैं, ये ईश्वर में मानते ही नहीं है। तो हम लोग भी इनके खिलाफ हैं, तुम हमारी मदद करो, पैसा दो और वेपन्स दो, मैन पावर हमारे पास है, थोक में बच्चे पैदा करते हैं, हम इनको ट्रेन करके अंदर डालेंगे अफगानिस्तान में और हम आपकी जो है मदद करेंगे। यहां से अब ये जो अफगान वॉर चल रहा था ये अफगान वॉर कन्वर्ट होता है और इसका नाम रखा जाता है अफगान जिहाद। अफगान जिहाद बहुत एक डिसाइसिव घटना है क्योंकि दुनिया में जितने कांड चल रहे हैं टेररिज्म वगैरह से रिलेटेड, उनकी जड़ें जो हैं अल्टीमेटली अफगान जिहाद में जाके जुड़ती हैं या फिर इस आदमी के जहरीले दिमाग की उपज आप इसको कह सकते हैं। तो 1979 में अल्टीमेटली जब ये एंटर करते हैं यूएसएसआर वाले, सोवियत वाले जो अफगानिस्तान में एंटर करते हैं, उसके बाद में ये जाता है यूएसए के पास में मदद मांगने। यूएसए वाले इनको हथियार प्लस पैसा दे देते हैं, वेपन्स प्लस मनी मिल जाता है। उसके बाद में ये जितने भी आपके मुस्लिम नेशंस थे, सऊदी अरब हो गया और आपके इसके अलावा जो आपके नॉर्थ अफ्रीका के जो आपके मुस्लिम नेशंस हो गए, सूडान हो गया, सोमालिया हो गया, दुनिया भर से जितने भी आपके फंडामेंटलिस्ट और रेडिकल किस्म के लोग थे ये सब इनको लेकर आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में पाकिस्तान में खोले जाते हैं मदरसे। इन मदरसों में दुनिया भर के जिहादी जो है इनको ट्रेन किया जाता है। एक तो इनको हथियार चलाने सिखाए जाते हैं, वो हथियार जो पाकिस्तान को अमेरिका से मिल रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा पैसा लिया जा रहा है इससे इनको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, इनको रखा जाता है, इनको ट्रेन किया जाता है, इनको जिहाद की शिक्षा दी जाती है, रेडिकलाइज किया जाता है, इनके दिमाग में जहर भरा जाता है और अल्टीमेटली इन सबको फिर उतारा जाता है सोवियत रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। सोवियत रशिया ने तब भी इनकी ऐसी की तैसी करके रख दी, इनको दौड़ा दौड़ा के मारा। तो ये सारी चीजें होने के बाद में भी अल्टीमेटली चीजें इनके फेवर में कम से कम 1974-75 तक तो नहीं जा रही थी। 74-75 के आसपास में अमेरिका वाले इन जिहादियों को एक नया हथियार देते हैं जिसका नाम है स्ट्रिंजर मिसाइल। देखिए इसको कंधे पे रखकर चलाया जाता है। कंधे पे रखकर आप कोई भी आपका हेलीकॉप्टर वगैरह है तो उसको फायर अप कर, हेलीकॉप्टर या कोई फ्लाइंग अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उसको आप मार सकते हो। अभी तक ये हो रहा था कि सोवियत के पास में एक एयर सुपीरियरिटी थी, तो ये लोग आपका हेलीकॉप्टर्स में आते थे, फाइटर जेट्स में आते थे और आपको जो है भूनकर चले जाते थे। जिहादी कुछ कर नहीं पा रहे थे या ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। स्ट्रिंजर मिसाइल्स आने के बाद में अब होता यह है कि इन्होंने सोवियत के जो हेलीकॉप्टर्स थे उनको गिनाना शुरू कर दिया, एक के बाद एक जो है इनको ये शॉट डाउन करने लगे। इसी तरह से जो जिहाद की शिक्षा दी गई थी, जो रेडिकलाइजेशन डाला गया था दिमाग में, उसने इनको इतना ज्यादा जो है फंडामेंटलिस्ट बना दिया था कि बम लगा लगा कर जो है उड़ा सकते थे। उसका इन्होंने अब इस्तेमाल ऐसे किया कि जो सोवियत टैंक्स थे, ये जो आपके फंडामेंटलिस्ट थे, जो आपके फाइटर्स हुआ करते थे, ये अपने आप में बम लगाते थे और उन टैंकों के नीचे जाके फट जाते थे, तो पूरा का पूरा टैंक उड़ जाता था। अब जाहिर सी बात है, एक टैंक हो गया, एक हेलीकॉप्टर हो गया, कोई खिलौना तो है नहीं कि आप आज आपका जो है चला गया तो कल आप लेकर आ जाओगे, काफी महंगा पड़ता है। सोवियत इकोनॉमी के ऊपर एक अच्छा खासा स्ट्रेस जो है इस वॉर को लड़ने के चलते आ गया। अल्टीमेटली होते 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 अब ये जो स्ट्रिंजर मिसाइल जब एक बार आपका पिक्चर में आती है तो यहां से अफगान जिहाद की पूरी पिक्चर जो है बदल गई। अभी तक यूएसएसआर वाले जो थे दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे,
स्ट्रिंजर मिसाइल आने के बाद में यूएसएसआर वालों को दौड़ा दौड़ाकर मारा जाना शुरू किया गया और अल्टीमेटली इसके नतीजे में 1989 आते आते सोवियत रशिया को समझ में आ गया कि यार अफगानिस्तान जो है वो गले की हड्डी बन गया है, कोई मतलब नहीं है यहां से निकला जाए। 1989 में सोवियत जो है अफगानिस्तान से बाहर चले जाते हैं, सोवियत वो जो है अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाते हैं। और उसके बाद में खैर ये वॉर ने उनकी हालत भी खराब कर दी थी, इकोनॉमिकली उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। एक आध साल के अंदर अंदर सोवियत यूनियन का विघटन हो जाता है, सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाता है और कई सारे जो है नए देश अस्तित्व में आते हैं। तो 1989 में सोवियत यूनियन जो है निकल जाता है और अफगान जिहाद जीत लिया जाता है। ये जो पूरा का पूरा एक आपका ब्रेन चाइल्ड था जनरल जियाउल हक के द्वारा, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में यूएसए की मदद से, उनके पैसे से, उनके वेपन्स की मदद से मदरसों में हजारों की तादाद में जो जिहादी तैयार करवाए गए थे, इनके फंडामेंटलिज्म और रेडिकलाइजेशन की मदद से अल्टीमेटली अफगान जिहाद जीत लिया जाता है। अब ये जो जिहादी थे, कहानी यहां से बहुत ज्यादा जो है दिलचस्प होने वाली है। ये जो जिहादी थे दुनिया भर में फिर जो है अल्टीमेटली अपने अपने देशों में लौटे। कोई सूडान से आया तो सूडान चला गया, कोई सोमालिया से आया तो सोमालिया चला गया, कोई सऊदी अरब से आया तो सऊदी अरब चला गया, कोई ईरान से आया था इराक, सारे जो है अपने अपने देशों में चले गए। और जो जो जिस जिस देश से आया था उसने उस देश में जाकर आग लगाना शुरू कर दी। उसका कंसीक्वेंस यह है कि मिडिल ईस्ट में आज तक आग लगी हुई है और मिडिल ईस्ट में शांति नहीं हो पाती। कोई देश ऐसा नहीं है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में जिसके लोग अफगान जिहाद में पार्टिसिपेट करने आए हों और यहां से जिंदा बच के गए हों और उसके बाद में उन्होंने वहां पर शांति से किसी को रहने दिया हो। नतीजा यह है कि मिडिल ईस्ट जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड है। उसकी वजह ये खूबसूरत सा चेहरा है और इसके दिमाग का ये जो इविल माइंड था, इसका जो ये विचार है कि हम लोग को ये सारी की सारी चीज करनी चाहिए। और अल्टीमेटली हमारे अंकल्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने पैसा और वेपन्स दिए, तो ये जो है जिम्मेदार हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति आज की तारीख में आपको देखने को नहीं मिलती।